इशराक़ की नमाज़ पढ़ने की फ़जीलत क्या है? इशराक़ की नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा क्या है? नमाज़ इशराक़ में कितनी रकातें पढ़नी चाहिए? आइए हम इस वीडियो में जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, ये सब बातें जानने के लिए आप लोग वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। और इस नमाज का वक्त कब शुरू होता है और इसके अलावा नमाज चाश्त पढ़ने की क्या फ़जीलत है, इस नमाज में कितनी रकातें पढ़ी जाती हैं और इस नमाज का वक्त कब शुरू होता है, ये तमाम मालूमात इस वीडियो में फ़राहम की जाएगी। नाज़रीन, अहदीस मुबारक में है कि अगर कोई शख्स फ़जर की नमाज़ अदा करने के बाद अपनी जगह पर बैठा रहे और सूरज निकलने के बाद वो 2 रकात पढ़ें तो अल्लाह तबारक व तआला इस शख्स को एक मकबूल हज और एक मकबूल उम्रा का सवाब देता है। कितनी बड़ी फ़जीलत है नमाज इशराक़ पढ़ने की। नमाज इशराक़ पढ़ने वाले को एक मकबूल हज और एक मकबूल उम्रे का सवाब मिलता है। तो इस नमाज की पाबंदी करनी चाहिए। हमें चाहिए कि हम नमाज इशराक़ भी पढ़ें। जो भी मुसलमान भाई और बहनें नमाज इशराक़ पढ़ती हैं वो बहुत खुश नसीब हैं। इनको हर रोज़ एक मकबूल हज और एक उम्रा का सवाब मिलता है। मोहतरम नाज़रीन, अब बात करते हैं कि इस नमाज का वक्त कब शुरू होता है। इस नमाज का वक्त सूरज तुलू होने के बाद यानी सूरज निकलने के 20 मिनट बाद शुरू हो जाता है। फ़जर की नमाज़ अदा करने के बाद आप उसी जगह बैठे रहें, ज़िक्र और ज़िकार करें, तिलावत और वज़ाइफ वग़ैरह करते रहें। इसके बाद जब सूरज निकल जाए, सूरज निकलने के 20 मिनट बाद आप नमाज इशराक़ पढ़ सकते हैं। मोहतरम नाज़रीन, अब आपको बताते हैं कि इसके पढ़ने का क्या तरीक़ा है। सबसे पहले नियत करेंगे। नियत असल दिल के पुख्ता इरादा है। ज़बान की नियत करना है और ये मुस्तहब है। आपको हम आसान लफ्ज़ों में नियत बताते हैं। नियत की मैंने 2 रकात नमाज सलातुल इशराक़ की वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ। यही नियत अगर दिल के अंदर करना चाहिए तो और ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर ज़ुबान से ये अल्फाज अदा कर चाहें तो ये मुस्तहब है। ज़ुबान से नियत करना मुस्तहब है, ज़रूरी नहीं और लाजिम नहीं। असल नियत दिल का पुख्ता इरादा है। नियत करने के बाद अल्लाहु अकबर कहने के बाद हाथ बांध लेकर सबसे पहले सना पढ़ेंगे। सना पढ़ने के बाद आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे। इसके बाद फिर सूरह फातिहा पढ़ेंगे। फिर जो सूरत आपको आती है वो सूरत पढ़ेंगे। इस नमाज के लिए कोई सूरत ख़ास नहीं है। जो सूरत आपको याद है आप वही सूरत पहली रकात में पढ़ लें और दूसरी रकात में दूसरी कोई जो आपको याद है वो सूरत पढ़ लें। अगर आप एक ही सूरत दोनों रकात में पढ़ना चाहते हैं तो फिर भी कोई हर्ज नहीं है। नमाज आपकी बिल्कुल दुरुस्त होगी, यानी दोनों रकातों में आपने सूरह इखलास पढ़ ली, आपको कोई और सूरत नहीं आती है तो फिर भी आपकी नमाज दुरुस्त होगी। रुकू और सजदे में के बाद आपकी एक रकात पूरी हो जाएगी। दूसरी रकात में सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, फिर सूरह फातिहा पढ़ेंगे, फिर कोई और सूरत मिलेगी। रुकू और सजदे के बाद फिर क़ायदा बैठेंगे। तशहद, दरूद और दुआ पढ़ने के बाद सलाम फेर देंगे। इसी तरीके से 2 रकातें अदा की जाती हैं। आपने सिर्फ नियत नमाज इशराक़ की करनी है। और इसके लिए एक और भी बात समझ लें कि नमाज इशराक़ में 2 रकातें भी पढ़ सकते हैं और 4 रकातें भी पढ़ सकते हैं। अगर 2 पढ़ना चाहते हैं तो तब भी बेहतर है, अगर 4 पढ़ना चाहते हैं तब भी बेहतर हो सकता है। तो ये था नमाज इशराक़ पढ़ने का सही तरीक़ा। मोहतरम नाज़रीन, अब बात करते हैं नमाज चाश्त की। नमाज चाश्त की क्या फ़जीलत है, इसके पढ़ने का सही तरीक़ा क्या है, नमाज चाश्त में कितनी रकातें पढ़ी जाती हैं और इसमें कौन कौन सी सूरतें पढ़ी जाती हैं। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि हम नमाज चाश्त का वक्त कब शुरू होता है और कब ख़त्म होता है। मोहतरम नाज़रीन, सबसे पहले आपको नमाज चाश्त की फ़जीलत बताते हैं। एक हदीस में मफ़हूम है कि हज़रत सय्यदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स चाश्त की 2 रकातें पाबंदी से अदा करता है इसके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, अगरचे समंदर की झाग के बराबर क्यों ना हो। मोहतरम नाज़रीन, नमाज चाश्त का वक्त आपको आसान अल्फाज में बता देते हैं। जब सूरज तुलू होने के बाद और तपिश पकड़ लें तो ज़ोल से पहले आप नमाज चाश्त अदा कर सकते हैं। नाज़रीन, आम तौर पर ज़ोल का वक्त दिन के 11:30 बजे से 12:15 बजे के दरमियान ही रहता है। इससे पहले आपने नमाज चाश्त अदा कर लेनी है। आप बाज़ लोग जो सुबह के वक्त
جلدی اپنے کاموں پر جا کر اپنے کام کاج میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر ان حضرات کے لیے بتاتی چلوں، آپ نماز اشراق کے فوراً بعد ہی چاہیے کہ نماز چاشت پڑھ سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اس نماز کی نیت کس طرح کی جاتی ہے۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتائی ہوں کہ نیت کی دل میں پختہ ارادہ کرنا ہے، تو آپ نے دل میں نیت ایسی کرنی ہے کہ میں نماز چاشت کی 2 رکعت نفل ادا کرتی ہوں واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی خود اللہ اکبر۔ اگر آپ زبان سے نیت کرنا چاہیے تو اسی طریقے سے کر سکتے ہیں، ورنہ نیت تو دل کے پختہ ارادے کو بھی کہتے ہیں۔ محترم ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ نماز اشراق میں کون کون سی صورتیں پڑھنی چاہیے۔ تو آپ کو بتاتے ہیں کہ اس نماز کے لیے بھی کوئی خاص صورت نہیں ہے، بلکہ جو صورت آپ کو آتی ہے وہی صورت آپ کو نماز میں پڑھ سکتے ہیں۔ جو طریقہ میں نے آپ کو بتائی ہوں وہ طریقے سے آپ پڑھیں، اس کے مطابق رکوع و سجدے کے کر کے نماز مکمل کریں گے۔ محترم ناظرین، اب میں آپ کو نماز چاشت کے حوالے سے بتاتی ہوں اس نماز میں کتنی رکعتیں پڑھی جاتی ہے۔ تو میں آپ کو بتاتی ہوں چلوں کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت پڑھنے کا ارشاد فرمایا، تو ہم نے نماز چاشت کی 2 رکعتیں ادا کرنی ہے۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو نماز اشراق اور نماز چاشت کا مکمل طریقہ سمجھا دیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نماز اشراق اور نماز چاشت اور اس کے ساتھ ہی 5 وقت کے فرض نمازوں کے بعد جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جتنا ہو سکے اتنا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر مسلمان کو پتہ چلے کہ نماز چاشت اور نماز اشراق کی ٹائمنگ کیا ہے، فضیلت کیا ہے اور اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ حدیث مبارک شیئر کریں تاکہ آپ کو بھی ثواب ملے اور مجھے بھی میرا سنانا، آپ کا سننا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔